उस बातों को समावेश किया गया है कि पहले लोग कैसे रहते थे, किस तरह के संस्कार थे, शादी विवाह कैसे होता था, तमाम बातें। यहाँ के लोग ऐसे इतने कर्णधार हैं, ऐसे माहिर हैं, ऐसे योग्य लोग हैं कि यहाँ लोग अपने खुद गढ़ करके, मैंने यहाँ कोई गढ़ा को मतलब गढ़ा नहीं बल्कि गढ़ना। जो अगली पीढ़ी है उनको जानने का मौका मिलेगा, अच्छा है। बनता अब उनकी कहानी कौन लिखता? ये 40 वर्ष तक हमारे मन में बात चलता रहा और इसी बात को लेकर के मैंने इस किताब की सर्जना की। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का हजारी पंचायत है और हजारी पंचायत का यह खुद गढ़ा रेवेन्यू विलेज है, राजस्व ग्राम है। आज इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि हजारी पंचायत के पूर्व सरपंच है बाल गोविंद प्रजापति, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है खुद गढ़ा और उसके रचयिता भी है बाल गोविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस किताब को लिखने का उनके दिमाग में यह बात कैसे आई और यह किताब में क्या क्या है। खुद गढ़ा किताब के जो रचयिता हैं, लेखक हैं बाल गोविंद जी और हजारी पंचायत का, जैसे मैंने बता चुका हूँ कि पूर्व सरपंच है। इस किताब को लिखने का आपके मन में कैसे ये सवाल उत्पन्न हुआ और क्या है इस किताब में? असल में जब 22 साल के हम लड़के थे, उसी समय से एक किसान को देख करके, चरवाहों को देख के, उनको माटी के प्रति जो दर्द था, उस दर्द को देखे तो और हमने गांव में झांकने का प्रयास किया। गांव के हर आदमी में एक विशेष गुण लिए हुए संपन्न था। अब उनकी कहानी कौन लिखता? ये 40 वर्ष तक हमारे मन में बात चलता रहा और इसी बात को लेकर के मैंने इस किताब की सर्जना की कि हर आदमी में एक विशेष गुण है, विशेष गुण संपन्न है, तो उनको लाने का कौन काम करेगा आगे। इसीलिए मैंने इस किताब को लिखने की जुटाई 8 साल के लंबे शोध के बाद मैंने इसको धरती पर लाया और इसका बड़ा खुशी बात है, आज लोकार्पण हो रहा है। इस किताब के माध्यम से और क्या मैंने बताना चाहते हैं आप लोगों को? किताब के माध्यम से बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गांव था क्या था और क्या हो गया। सुखी संपन्न तो बहुत गांव हो गया है, लेकिन जो सहयोग की भावना थी, वो सहयोग की भावना कहीं कहीं टूटता जा रहा है। और मातृभाषा के प्रति जो प्रेम था खोरठा, वो खोरठा के प्रति भी लोगों का रुझान कम हो रहा है। हम चाहते हैं माटी के प्रति लोगों का दर्द बराबर बना रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करे, अपने पुरखों का सम्मान करे और आपस में भाईचारा बहे, सहयोग सारे लोग करें और पुनः इस गांव को एक बार अपने अद्भुत गुणों से अपने आप को संपन्न करके गांव को शिखर तक ले जाएं, ताकि लोग एक पहचान फिर से इसके स्थापित हो सके। इस कार्यक्रम में कई हिंदी और खोरठा के साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी यहाँ मौजूद हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि खुद गढ़ा जो किताब लिखी गई है उस पर उनकी क्या सोच है और क्या समझ है और क्या कहना चाहते हैं। और मेरे साथ है खोरठा साहित्यकार और खोरठा के जानकार। इनकी कई किताबें छप चुकी है, कई खोरठा में गीत भी है। और मेरे साथ है बासु बिहारी जी, इस कार्यक्रम में आज यहाँ शिरकत किए हैं। आज बाल गोविंद जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है खुद गढ़ा, ये खुद गढ़ा गाँव का नाम है। आज इस अवसर पर आए हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को और इसकी एक छोटे से किताब का लोकार्पण पर? बहुत अच्छा है, चूँकि ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है खुद गड्ढा में। इसके पहले बहुत पहले भी आ चुके थे और पूर्व सरपंच महोदय के निमंत्रण पर हम आज फिर आए, लेकिन उनका निमंत्रण हम ठुकरा नहीं सके। उनका सम्मान करते हुए हम आए और अच्छा लगा। और इस पुस्तक में जो विवरण है गांव का, उससे इतिहास भूगोल जो अगली पीढ़ी है उनको जानने का मौका मिलेगा, अच्छा है। सरपंच साहब का इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे और
उन्होंने कहा कि जो छूट गया है उसको हम लोग फिर उसमें जोड़ने का काम करेंगे। अब मेरे साथ एक वैसे शख्स हैं जो खोरखा के नाम से पूरे झारखंड में जाने जाते हैं और ये किसी आप कह सकते हैं कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। सुकुमार जी हैं मेरे साथ और जी खुदगड़ा ग्राम में आज पहुँचे हैं और खुदगड़ा जो बाल गोविंद जी इसके लेखक हैं, पूर्व सरपंच हैं हजारी पंचायत के, उनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका आज विमोचन किया गया है और इस अवसर पर सुकुमार जी आए हैं। सुकुमार जी इस किताब को अभी खुदगड़ा जैसा कि लोकार्पण किया गया है, खुद की जड़ों को तलाशता एक गाँव, इस छोटे से प्रयास के लिए कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? ये छोटा प्रयास बहुत बड़ी बात है। इसमें ये छोटा प्रयास हम नहीं कहेंगे। इस पुस्तक से मैं समझता हूँ कि पूरे इस गांव का इतिहास जुड़ा हुआ है, होना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा नहीं है और इसमें हर उस बातों को समावेश किया गया है कि पहले लोग कैसे रहते थे, किस तरह के संस्कार थे, शादी विवाह कैसे होता था, तमाम बातें। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के लोग किताब में अपने गांव के बारे में लिखते हैं और मुझे इस कार्यक्रम में आके अच्छा लग रहा है। और बाल गोविंद बाबू से बहुत पुराना परिचय है, इनके अनुरोध पर मैं आया और किताब पढ़ने के बाद और मैं विशेष कुछ बता सकूँगा। मैं वास्तव में एक लोक कलाकार हूँ और 86 से रेडियो दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य में मेरी पकड़ भी रही है। आज ये दूसरा आगमन मेरा है। एक बार बहुत पहले बाल गोविंद बाबू ने ही एक कार्यक्रम अपने मकान के पास कराया था, उस समय मैं आया था और दूसरा बार फिर मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूं और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सार्थक होगा और ये पुस्तक खुदगड़ा के भविष्य को ये गढ़ेगा। इस कार्यक्रम में गिरिडीह डुमरी से चलकर आए हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं राम किशुन सोनार जी आए हैं और हिंदी साहित्य के और खोरठा साहित्य में अच्छी पकड़ रखते हैं और लेखन का भी कार्य करते हैं। आज ये जो यहाँ पहुँचे और एक किताब का विमोचन किया गया है, आप इस खुदगड़ा गांव की किताब का आप एक साक्षी हैं, कैसे इसको देखते हैं? बड़ी खुशी हुई हमको, आपने हमको मौका दिया, समझे, आपको धन्यवाद। और हमें आमंत्रित किया गया हमारे साथी, परम साथी बाल गोविंद बाबू के द्वारा, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, जो इसके किताब के रचयिता हैं, समझे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। समझे, फ़ोन से अभी तो किताब मिली है, इसको पढ़े तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ जानकारी है। इसलिए जानकारी है क्योंकि किताब लिखने के क्रम में फ़ोन से कई बार इनसे बातें हुई हैं, इस किताब के क्रम में बातें हुई हैं। इन्होंने अच्छा यहाँ आने के बाद हमको पता देखने को पता, पहले भी हम खुदगड़ा को हम जानते ही थे। एक सांस्कृतिक गांव है, यहाँ के लोग सुसंस्कृत हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ के लोगों का मेल मिलाप, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब बहुत से कलाकारों को हमने देखा, बहुत सुंदर अच्छे आवाज़ में गाए हैं। ये मैंने मतलब जैसा हमने सुना था वैसा देखने को भी मौका मिला। इन्होंने खुदगड़ा करके जो किताब लिखी है, इसका मतलब मैंने मुख्य उद्देश्य ये है कि यह इस गांव का नाम खुदगड़ा जो पड़ा, तो खुदगड़ा का मतलब यहाँ के लोग जो हैं सो खुद ही गढ़ के समझ, यहाँ के लोग ऐसे इतने कर्णधार हैं, ऐसे माहिर हैं, ऐसे योग्य लोग हैं कि यहाँ लोग अपने खुद गढ़ करके, मैंने यहाँ को गढ़ा को मतलब गढ़ा नहीं बल्कि गढ़ना के यहाँ के लोग खुद गढ़ करके इस गांव का निर्माण किए हैं, इस गांव का विकास किए हैं। किताब को उलट पलट करके देखने से ये पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति के बारे में इन्होंने खूब बताया है। यहाँ के लोगों के रहन सहन का, यहाँ का खान पान, यहाँ का विचार, यहाँ का मेल मिलाप, कैसे यहाँ के संस्कृति के बारे में इन्होंने खूब लिखा है।
ये फ़ोन से बोलते भी थे कि हमारे गांव में ये अमुक नाम के ऐसे कर्णधार व्यक्ति थे, अमुक नाम के ऐसे कर्णधार व्यक्ति थे। मैंने 2-4 आध लोगों का नाम उन्होंने बताया कि जिसके बारे में हमने इसमें लिखा है, चूँकि वो समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमको ललक है इस किताब को हम पढ़ें कि जैसा हमको सुनने को मौका मिला वैसा क्या है पढ़ने से इतना ही। इस किताब को संजोने में, संवारने में, इनकी जो बर्तनी है उसको सुधारने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं डीएवी के हैं राकेश कुमार राही जी। सर क्या कहिएगा इस किताब में कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, खुदगड़ा गांव के बारे में क्या क्या है, कुछ आप बेहतर जानते होंगे। मैंने इस किताब को अक्षरशः पढ़ा है क्योंकि इसे एडिट करने का काम, संपादित करने का काम मुझे मिला था। वास्तव में एक किताब अपने आप में एक अप्रतिम रचना है और बाल गोविंद प्रजापति जो इस क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, शुरू से ही इस गांव में कैसे इस गांव का क्रमशः विकास हुआ है उनसे बेहतर मैं नहीं समझता हूं और कोई जानेगा। और उस सब बातें इस पुस्तक में उन्होंने लिखी हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोलचाल, यहाँ के लोग, कैसे बुजुर्गों ने इस गांव को आगे बढ़ाने में अपनी मेहनत, अपना संकल्प, अपना योगदान दिया है। अक्षरशः इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वास्तव में मैं ही कहूँगा यह क्षेत्र के लिए यह पुस्तक एक शानदार उपलब्धि के रूप में सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है खुदगड़ा ग्राम के ही हैं, समाज सेवी हैं, सीपीआई के नेता हैं सुरेश शर्मा जी। आपके गांव के बारे में किताब लिखी गई है और यहाँ के जो पूर्व सरपंच है बाल गोविंद के द्वारा, इसको कितना सार्थक और कितना दूरगामी मानते हैं इसको? यह किताब को जो हमारे पूर्व सरपंच बाल गोविंद प्रजापति जो अपना मेहनत करके जो लिखे हैं, उसमें इस गांव का शुरुआती दौर से लेकर के आज तक का रहन सहन, गांव का विकास, कला, संस्कृति, विचार व्यवहार, इस सारे चीज़ों को इन्होंने इस किताब में लिखने का बहुत प्रयास किए हैं। खुदगड़ा जैसा कि नाम है उसी तरह से इसमें इस किताब में संकलन भी है कि खुदगड़ा ग्राम के लोग कैसे खुद को गढ़े हैं और कैसे खुद को बनाए हैं, इसी की पूरी कहानी है इस किताब में। और खुदगड़ा ग्राम का जब से विकास शुरू हुआ था और आज तक का क्या उपलब्धि है, ये सारी चीज़ें इन किताब में दर्शाया गया है। दरअसल आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, इस दौरान लोगों के मन में ये किताब पढ़ने की लालसा थोड़ा कम हो गई है। इसके बावजूद भी जो इस किताब के लेखक है बाल गोविंद प्रजापति जी ने एक किताब लिखने का प्रयास किया है और एक तरह से यह ऐतिहासिक धरोहर होगा। जब भी आने वाली पीढ़ी अगर इस किताब को जानने का प्रयास करेंगे, इस गांव को जानने का प्रयास करेंगे, तो ये किताब उनके लिए काफ़ी मूल्यवान साबित होगा। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं खुदगड़ा ग्राम से अनंत कुमार।